दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना के इस संक्रमण काल में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के कुछ उपाय बता रहा हूं। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी यूपी पुलिस और अभी सामाजिक सेवा के कामों में रहता हूं। मैंने अपना एक कर्तव्य समझा कि हमारे बहुत से साथी, देश के तमाम लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों का अगर मैं भी कुछ उनको प्रेरित करने का काम कर दूं तो ये अच्छा काम होगा। इस भावना से मैंने कई डॉक्टरों से, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों से बातचीत की और अपने अनुभव से भी कि शरीर की रोग लड़ने की क्षमता अगर अच्छी होती है तो आदमी पहले तो बीमार नहीं पड़ता, उसे कोरोना या कोई अन्य वायरस या बैक्टीरिया जल्दी परेशान नहीं करते। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया आ भी गए तो स्वयं मर जाते हैं। और अगर आपकी किसी वजह से रोग लड़ने की क्षमता कम हो गई है तो उसको कैसे बढ़ा लिया जाए, ये देश के हित में है, आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए बड़ा जरूरी है कि रोग लड़ने की क्षमता मजबूत हो। तो क्या जरूरी है उसके लिए कि सवेरे सवेरे जैसे ही उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठिए और चाहे छत पर टहलिए आधा घंटा, चाहे घर के आसपास टहल लीजिए, कोई करीब में पार्क को टहल लीजिए, क्योंकि आजकल बाहर ज्यादा निकलने पर प्रतिबंध है, लॉकडाउन है। तो अपने बेहतर होगा कि टहलिए जरूर आधा घंटा और उसके पहले गुनगुना पानी जरूर पी लीजिए 2 गिलास, 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकिए गुनगुना पानी पी करके टहलिए। और चाय पीते हैं जो, तो आजकल नॉर्मल चाय पीने के बजाय हर्बल चाय पी लीजिए, या आयुष मंत्रालय का एक पाउच मिलता है बना बनाया दुकानों में काढ़ा, उसको ले आइए। अगर वो ना मिले तो ग्रीन टी पी लीजिए। और ग्रीन टी बहुत अच्छा होगा कि चाय में जितने आपके उपयोगी मसाले हैं वो सब डाल लीजिए। आजकल अपनी चाय में आप काली मिर्च डाल लेंगे, सौंठ डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे तो वो बहुत उपयोगी है। इसी तरह अगर आप टहलने के बाद आते हैं तो फ्रेश होकर के आधा घंटा योगासन जरूर करिए, या तो योगासन करिए, और नहीं तो अगर बच्चे हैं, नई उम्र के लोग हैं, वो कर सकते हैं तो पीटी करिए, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, कोई एक्सरसाइज करिए, तो उससे शरीर के खून का संचार अच्छा होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और किसी न किसी रूप में विटामिन सी का प्रयोग करना, चाहे तो आंवला का प्रयोग, आंवले की चाहे तो बने बनाए दुकानों में, आयुर्वेदिक दुकानों में मिलता है, या आंवले के फल ले लीजिए, उसकी चटनी बना के खा सकते हैं, या नींबू को निचोड़ करके आप दाल में खा सकते हैं। तो उससे बाजार में आजकल मौसम्मी आ रही हैं, संतरे आ रहे हैं, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है विटामिन सी से। नारियल पानी भी बहुत उपयोगी है रोग लड़ने की क्षमता बढ़ाने में। अंजीर का एक फल आता है वो इसके लिए बड़ा उपयोगी है। तो रात में पानी में फुला दीजिए अंजीर को और सुबह 4 अंजीर खा लीजिए और दूध पी लीजिए, तो देखिए आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह एक और चीज बड़ी मदद करती है, कुछ लोगों की आदत पड़ी है ठीक से इनको नींद नहीं आती, गहरी नींद आना, 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और उसके लिए डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, आपके डॉक्टर खुद बता देंगे कि कोई भी नींद की जो टेबलेट आती हैं, अगर ना आपको फायदा हो रहा हो तो उससे करिए, नहीं तो कई आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो आदमी को गहरी नींद, उसके लिए आपको डॉक्टर लोग बताएंगे कैसे पैर के तलुए में सरसों का तेल लगाकर सोइए और अश्वगंधा का सेवन कर लीजिए। अश्वगंधा पाउडर भी मिलता है, सिरप भी मिलता है। इसी तरह जब आप नाश्ता करिए, खाना खाइए, तो हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, उनको अच्छी तरह से धुल करके, और हरी सब्जियों का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पानी 10-12 गिलास कम से कम दिन में पीना, ये समझ लीजिए कि हर घंटे पर 1 गिलास
जग भर के आपके कमरे में रखा हो, हर घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहें, तो शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं जो निकलने चाहिए वो आपके पेशाब के साथ निकल जाएं। और अच्छे हेल्दी फैट का सेवन करिए। जो फैट होते हैं उसमें जो एनिमल फैट है, यानी कि बहुत ज्यादा घी का सेवन, बहुत ज्यादा तेल का सेवन, ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होता। लेकिन जैसे सोयाबीन आपके लिए ज्यादा उपयोगी, सोयाबीन का दूध भी है, सोयाबीन की लोग सब्जी भी बनाते हैं। इसी तरह ध्यान या तपस्या जिसको कह लें, ध्यान कह लें, या थोड़ी देर बैठ करके पहले तो योगासन में आप जैसे कपालभाति और उसका सांस रोकने का व्यायाम करते हैं, वो बहुत आपकी क्षमता को बढ़ाता है। फिर किसी न किसी रूप में अश्वगंधा का सेवन, चाहे वो पाउडर के रूप में, चाहे उसका रस भी बनाया आता है, चाहे उसकी चटनी बनाकर, किसी न किसी रूप में अश्वगंधा का सेवन बहुत उपयोगी है। गिलोय का रस, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, साथ में डायबिटीज वगैरह में भी बहुत मदद करता है रोकने में। तो घर की जो किचन में गरम मसाले होते हैं उनका सेवन जरूर करिए, नियमित रूप से करिए। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, आप सब लोग जानते हैं। जीरा बहुत उपयोगी है। अजवाइन का तो कहना ही क्या, अजवाइन का गर्म पानी में अगर सेवन किया जाए तो पेट की तमाम बीमारियां खत्म होती हैं और साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हरी धनिया भी उपयोगी है और जो पुरानी सूखी धनिया है वो भी उपयोगी है। लहसुन बहुत उपयोगी होता है कि लहसुन का सेवन आप चाहे लहसुन की चटनी बनाकर खाइए, चाहे उसको दाल या सब्जी में डालिए। काली मिर्च आप चाय में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं। इसी तरह सौंठ गर्मी को शरीर में बढ़ाती है और वायरस और बीमारियों को मारती है। दालचीनी बहुत उपयोगी है, इनका सबका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, दाल में भी खा सकते हैं और दूध में भी दालचीनी डाल सकते हैं और हल्दी डाल सकते हैं। मुनक्का बहुत फायदेमंद होता है, शाम को पानी में फुला दीजिए और सवेरे दूध में मिला करके उसको खा सकते हैं। रात में भी दूध में उबाल करके मुनक्के के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। शहद के साथ काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शहद के साथ खा लीजिए, चाट लीजिए और देखिए कैसे सुबह शाम चाटिए, कैसे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी। नारियल का तेल या तिल का तेल या घी की 2-2 बूंद सोते समय नाक में दोनों तरफ नासा छिद्रों में डाल दीजिए, तो क्या होगा, आपकी नाक सूखी नहीं होगी। उसी में गला नाक सूखना नहीं चाहिए, उसको जब सूखता है तभी वायरस आकर उस पर और आसानी से अटैक करता है। इसी तरह आपके मुंह में गले में सूखापन ना हो उसके लिए घी या नारियल तेल या तिल का तेल थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल लीजिए पानी में, गुनगुने पानी में, और उससे गरारा कर लीजिए, तेल के कुल्ला कर दीजिए, तो आपका गला में जो वायरस होंगे उनका अटैक नहीं होगा। इसी तरह जैसे ही महसूस हो गले में कोई खराश है, तुरंत विक्स या कपूर या थोड़ी सी अजवाइन या हरा पुदीना, कोई एक चीज मिल जाए, उसको डालकर गुनगुने पानी में गर्म कर लीजिए और उसकी भाप निकले तो भाप ले लीजिए। कई लोग आजकल प्लास्टिक की बनी हुई मशीन भी आ रही है, उसमें से भाप ले रहे हैं। कई लोग एक भगोने में पानी गर्म करके सिर में तौलिया डाल करके उससे ले रहे हैं। भाप लेना बहुत रामबाण है, फेफड़े तक जाती। कोई ऐसी और चीज नहीं है आपके पास जिसको फेफड़े तक भेजकर आप वायरस कंट्रोल कर सकें। भाप एक ऐसी चीज है, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते फेफड़े तक चली जाती है, वायरस को मारती है। आपने जहां सुबह शाम भाप लिया तो ये बात आई है कि बहुत ज्यादा बार बार लेने से जल सकते हैं आपके अंदर के जो अंग हैं, इसलिए बहुत बार नहीं, सुबह शाम 2 बार 3 बार दिन में ले सकते हैं। और सेब का सिरका बहुत उपयोगी है इम्यूनिटी बढ़ाने में। आप उसको दाल में भी यूज कर सकते हैं, उसको खाने के साथ खा सकते हैं, लेकिन बस यह है कि उससे थोड़ी अम्लता बढ़ने का खतरा रहता है। तो जिन लोगों को एसिडिटी गैस की दिक्कत है वो इसका परहेज करें, वो ना खाएं, बाकी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा तरीका चला है कि आयुर्वेदिक टैबलेट दवाएं चली हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
इम्यूसेंट नाम की एक टेबलेट है, जो इम्यूसेंट जो आयुर्वेदिक गोली होती है, उसको आप सुबह शाम खाएं, उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह 2 सिरप होते हैं, एक्स्ट्रा इम्यून सिरप, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको सुबह शाम दोपहर पी सकते हैं। एक इम्यूडेट नाम का सिरप चलता है, दोनों आयुर्वेदिक दुकानों में मिलेंगे। और अश्वगंधा का चूर्ण भी मिलता है, गोली भी मिलती है, और पाउडर भी मिलता है, यानी तीनों रूप में मिलता है। तो आप उसका सेवन सुबह शाम दोपहर भी कर सकते हैं। सोते समय अगर आप उसका सेवन करके सोते हैं तो आपको बढ़िया नींद आती है। तो ये कुछ उपाय रहे जो आपको मैंने बताया। और मुख्य बात है कि शरीर के हर अंग में खून का संचार अच्छे से होता रहे, और उसके लिए चाहे मालिश करिए, चाहे योगा करिए, चाहे व्यायाम करिए, कुछ ना कुछ तरीका ऐसा अपनाइए जिससे आपके हर अंग को पर्याप्त खून के संचरण की व्यवस्था रहे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, कोरोना के इस संक्रमण काल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी रक्षा करें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।